आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कंपटीशन, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, हर्बिवोरी, म्यूचुअलिज्म, एमेंसेलिज्म, कॉमेंसेलिज्म, इन सारे टर्म्स के बारे में सुना होगा जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। चाहे आप स्टूडेंट रहे हो बायोलॉजी के, आपने जूलॉजी का पार्ट पढ़ा हो या बॉटनी का पार्ट पढ़ा हो, या स्पेशलाइजेशन हो आपका माइक्रोबायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में या बायोटेक किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपका कहीं ना कहीं दो स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन या एक ही स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन को आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो बेसिकली वो सारे जो इंटरेक्शंस होते हैं वो इन्हीं जो हमने 7-8 कैटेगरीज लिखी हुई है, इन्हीं किसी न किसी एक कैटेगरी के बीच में वो इंटरेक्शंस आता है। आज हम सिर्फ ब्रीफिंग करेंगे कि वो किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, उसमें उसको बेनिफिट होता है कि उसको नुकसान होता है, ठीक है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस इंटरेक्शन से या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस इंटरेक्शन से। उसके बाद जब हम एक बार इसकी ब्रीफिंग कर लेंगे तो फिर हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एक एक करके कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कॉमेंसलिज्म क्या है, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में क्या क्या टाइप्स हैं। जैसे आप म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे हैं तो म्यूचुअलिज्म कितने तरीके का होता है, तो वो सब हम एक एक करके स्टडी करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको भी हम सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे, और एक लर्निंग प्रोसेस है, हम भी सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप भी सीखो, सबको सिखाओ, यही चलता रहता है। तो बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा ब्रीफिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये मेनली आपके जो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जूलॉजी में आता है, बॉटनी में आता है, माइक्रोबायोलॉजी में आता है, इकोलॉजी में आता है ये इंटरेक्शंस। और भी सब्जेक्ट में आते होंगे क्योंकि हमने जूलॉजी पढ़ी है, हमने बॉटनी पढ़ी है, हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है और हमने इकोलॉजी पढ़ी है, और इन चारों सब्जेक्ट में बहुत ही डिटेल में इन सब के बारे में दिया हुआ था। तो इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट में जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी हो सकता है, और एक कॉमन लाइफ में भी आपके ऐसे एग्जांपल होते हैं जो ह्यूमन के बीच में होते हैं, लेकिन हम उनको बताते नहीं, हम उन्हें बोलते नहीं कि हाँ हमारे बीच में इंटरेक्शन है। लेकिन आज हम एक सिंपल सा थियरी और सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल को लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा स्पीसीज इंटरेक्शन दिया है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, कि ये सेम ही स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है और दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली ये 3 तरीके का इंटरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है दोस्तों उसमें किसी भी स्पीसीज़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी क्राइटेरिया उसकी यही है कि किसी भी स्पीसीज़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और कम से कम एक स्पीसीज़ को दोनों में से उसको बेनिफिट होना चाहिए उस इंटरेक्शन से। तो इसी बेसिस पे आपका पॉजिटिव इंटरेक्शंस आगे चल के डिवाइड किया गया है म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म में, ठीक है। देन आपका आता है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन की पहली डेफिनेशन यही होती है कि किसी एक स्पीसीज़ को आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो, एटलीस्ट एक, ठीक है। अगर उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस रिलेशंस का, उस इंटरेक्शंस का, तो उस तरह के इंटरेक्शंस को हम नेगेटिव इंटरेक्शंस के बीच में रखते हैं। और न्यूट्रल जैसा आप जानते हो, न्यूट्रल में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। दो स्पीसीज अगर रहती है, एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट या कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम न्यूट्रल इंटरेक्शंस बोलते हैं। आप यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव सिंबल दिखाया है तो आप उसको समझना, जहाँ जहाँ पे हमने पॉजिटिव सिंबल दिखाया वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है, मतलब उससे अच्छा इफेक्ट आएगा उस इंटरेक्शन से, उसके बारे में बात की जाएगी जहाँ पॉजिटिव होगा। और जहाँ निगेटिव होगा दोस्तों वहाँ पे डेट्रीमेंटल और हार्मफुल इफेक्ट, वहाँ पे निगेटिव इफेक्ट दिखेगा आपको किसी एक में, जहाँ पे निगेटिव आपको साइन दिखेगा। जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ पे नो इफेक्ट, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस को। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन जैसा हमने आपको बताया था कि दो में से किसी एक स्पीसीज में बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों में ही बेनिफिट है और यहाँ पे एक में है, ठीक है। तो आगे चल के इसको इसी बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम म्यूचुअलिज्म के अंदर स्टडी करते हैं, इस तरह के इंटरेक्शंस को। नेक्स्ट है आपका कॉमेंसलिज्म, इसमें आपको एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों आ जाते हैं आपके पॉजिटिव इंटरेक्शंस में। दोस्तों सिम्बायोसिस भी हमने आपका इसी म्यूचुअलिज्म में ही स्टडी करेंगे, सिम्बायोसिस का भी, ये भी आगे चल के म्यूचुअलिज्म में ही सिम्बायोसिस वगैरह आपके 2-3 और टर्म आ जाएंगे जो अंडर द म्यूचुअलिज्म स्टडी करते हैं। इसमें एक में ये आएगा कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है और एक में आएगा
कि सेम स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, और साथ ही में उसका पर्टिकुलर हम एग्जांपल देंगे कि इस इंटरेक्शंस में कौन से एक दो, ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो दोस्तों आपने, अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे या कभी ना कभी रूम शेयर किए होंगे अपने दोस्त के साथ, अपने कलीग के साथ, ठीक है, या अपने भाई के साथ या अपने बहन के साथ, तो आप उसमें देखे होंगे कि दोनों जो पार्टनर होते हैं, रूममेट होते हैं, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो सब्ज़ी खरीदने में हो, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे रूम की क्लीनिंग में हो। हाँ, कई बार ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें कि एक रूममेट ज़्यादा करता है, एक रूममेट कम करता है, तो वो आगे के इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों रूममेट जो हैं वो इक्वल काम कर रहे हैं हर चीज़ में, सब्ज़ी खरीदने भी साथ जा रहे हैं, पैसे भी बराबर शेयर कर रहे हैं, रूम भी एक एक दिन दोनों साफ कर रहे हैं, खाना एक एक टाइम बना रहे हैं, तो मतलब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। दोस्तों जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो वहाँ पे ऐसे नहीं आएगा म्यूचुअलिज्म क्या है, वहाँ पे आपको हो सकता है खूब बड़ी सी डेफिनेशन दे दी जाए कि स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, उनके बीच बीच में ए इंटरेक्शन हुआ, उनसे ए ने ए बेनिफिट लिया, बी ने ए बेनिफिट लिया, या ए को ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ा, बी को ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ा, ये किस तरह का इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा, तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है, या आपका 3-4 डेफिनेशन दे देगा, फिर आपको कैटेगरी दे देगा कि ये जो डेफिनेशन है, एक साइड में आपका डेफिनेशन देगा, दूसरे टाइप में ये टर्म दे देगा, बोलेगा कि इसमें प्रॉपर मैचिंग किसकी है। ये बेसिकली मैं CSIR नेट, ICAR नेट, गेट की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो रही थोड़ी सी बात म्यूचुअलिज्म के बारे में। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। कॉमनसेलिज्म में तो दोस्तों मान लो 2 भाई हैं, ठीक है, उसमें से दोनों भाई के कपड़े लगभग सेम आते हैं, भाई ए है, भाई बी है, ठीक है। भाई बी जो है वो किसी भी का कपड़ा वगैरह पहन लेता है, तो बी वाला भाई ए वाले भाई से बोलता है मुझे ज़रूरत है, शादी में जाना है, मैं तेरा कपड़ा पहनूंगा। तो ये वाला बोलता है ठीक है पहन ले, लेकिन मुझे धुल के, वॉश करके, प्रॉपर क्लीन करके, प्रेस करके चाहिए होगा, ठीक है। तो बी वाले ने कहा चलो ठीक है मैं करके दे दूँगा। तो इसमें होता क्या है कि बेनिफिट हो गया बी वाले का, उसे नया कपड़ा नहीं खरीदना पड़ा, शॉपिंग करने नहीं जानी पड़ी, एक्सपेंस नहीं हुआ, उसने कपड़ा लिया, यूज़ किया। ये वाले को क्या था कि उसको अपना वापस से कपड़ा एज इट इज़ मिल गया, साफ़ सूफ करके, क्लीन करके, प्रेस करके। तो यहाँ पे क्या है, ए वाले को कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बी वाले का बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल आप इसको कॉमनसेलिज्म में रख सकते हो, ठीक है। तो स्पीसीज में भी ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं कि जहाँ 2 स्पीसीज का इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके न्यूट्रलिज्म पे। न्यूट्रलिज्म में आप मान लो कि एक फ्लैट है, ठीक है, आपको पता ही है कि फ्लैट है और उसमें 2 BHK है जिसमें 2 रूम है। उस एक फ्लैट में 2 लोग रह रहे हैं, दोनों लोग एक एक रूम को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और इक्वली उन्होंने अपना रेंट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किचन अपना अपने रूम में रख लिया, बस वो एक फ्लैट में शेयर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि हर बंदा अपना एक्सपेंसेस, अपनी सफाई, अपने रूम के, अपने खाने का खुद देखेगा, किसी का किसी से मतलब नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि उस तरह के इंटरेक्शन को हम न्यूट्रल बोलते हैं कि भैया तू रह रहा है, मैं रह रहा हूँ, लेकिन हमारे एक दूसरे के रहने का किसी की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। एक साधारण सा एग्जांपल क्राइटेरिया रख के मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस आप सबको पता है, आप जुड़े हुए हो रियल लाइफ से, चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों निगेटिव इंटरेक्शंस की, ठीक है। निगेटिव इंटरेक्शंस में आप देखो प्रीडेशन आता है, हर्बीवोरी आता है, पैरासिटिज्म आता है, एमेंसेलिज्म आता है, कंपटीशन आता है। इन सब में कम से कम एक स्पीसीज आप सब में देखोगे कि निगेटिव या डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीडेशन में होता क्या है, प्रीडेशन, यहाँ पे प्रीडेशन जो मैं शाब्दिक अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो सीधे शिकारी मिल रहा था, ठीक है। प्रे मतलब शिकार होता है, प्रीडेटर मतलब शिकारी होता है, जो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है उसको प्रीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि 2 स्पीसीज़ तो होगी, लेकिन एक स्पीसीज़ बहुत ही बड़ी होगी साइज में, ठीक है, दूसरी स्पीसीज़ छोटी होगी। अब जैसे इसीलिए प्रीडेशन को भी आगे चल के डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर उसमें बताया गया है कि जब एनिमल के साइज़ के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है कि जब प्रे की साइज़ छोटी हो और प्रीडेटर की बड़ी हो, या प्रे की साइज़ बड़ी हो, प्रीडेटर की छोटी हो, तो इस तरह के इंटरेक्शन प्रीडेटर में या प्रीडेशन में क्या क्या होता है उसके बारे में बात की गई है। और प्रीडेशन पे बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी भी है कि इसमें प्रीडेशन को ही बचाने के लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे प्लांट में कांटे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल होते हैं जो जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्लांट पे रहते हैं उसी कलर का होता है, बैकग्राउंड उसी तरीका कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी इंटरेक्शंस होते हैं
वो प्रेडेशन से बचने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों हर्बीवोरी। हर्बीवोरी नाम से ही पता चला है कुछ शाकाहारी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे स्पीसीज के इंटरेक्शंस की बात की जाएगी जहाँ पे वो मांसाहार की बात नहीं होगी, शाकाहार की बात होगी, वहाँ पे हमेशा हर्ब की बात होगी, ठीक है। तो उस तरह का जो भी इंटरेक्शन होगा वो हर्बीवोरी में रखा जाएगा। पैरासिटिज्म में आप सबको पता है पैरासाइट अगर आपकी बॉडी में है तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। ये पैरासाइट आप हमेशा सुनते होंगे, जैसे आप अमीबा आप सबको पता है कि अमीबा एक पैरासाइट है, ठीक है। अब जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो स्कैरिस वगैरह बॉडी में आ जाते हैं वो भी एक पैरासाइट में ही आते हैं, ठीक है। तो वो सब पैरासाइट में आते हैं और पैरासाइट जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, शेल्टर लेता है, वहाँ पे रहता है, जगह लेता है, उन सब की वजह से उसको बेनिफिट होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जाके हमारा ही खाना खा रहा है, हमें इन्फेक्ट कर रहा है, हमें डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स आज तक दुनिया में बनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो सारे इंटरेक्शन एमेंसेलिज्म में ही आते हैं। जब भी पता चला कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट डाल रहा है, उसको किल कर रहा है, तो वो सारे एमेंसेलिज्म में आते हैं, ठीक है। अब जैसे जब पहली बार सपोज पेनिसिलियम खोजी गई थी, तो पेनिसिलियम में क्या हुआ होगा कि वहाँ पे जो आया होगा पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम नोटेटम आया, वहाँ पे ग्रो किया। उसे नहीं पता था कि मैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करूँगा वो अपने बॉडी से, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो उसके आसपास में स्पीसीज है। वो वहाँ पे ग्रो कर रहा था, अपना रिलीज़ कर रहा था बॉडी से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वो मेटाबोलाइट्स क्या कर रही थी, पेनिसिलिन बैक्टीरिया को किल कर रही थी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे आया उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, उसे कोई पता नहीं, लेकिन दूसरे वाले को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, वो मर गया। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम एमेंसेलिज्म में रखते हैं। अब दोस्तों कंपटीशन की बात की जाए तो जानते हो जहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा होगी, जहाँ पे भी कंपटीशन होगा, हमेशा नुकसान दोनों का होता है। मान लो दो लोग अगर फाइट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरा वाला बंदा फाइट नहीं करेगा, कोई 4 मारेगा तो वो भी 2 मारेगा, ठीक है। तो नुकसान तो दोनों का है। एक का हो सकता है पूरा जबड़ा टूट जाए, लेकिन एक का हो सकता है एक साइड का जबड़ा टूटे, एक की दोनों आँखें फूट सकती है, एक की एक आँखें फूट सकती है। तो कंपटीशन जब भी लड़ाई फाइट होती है वहाँ पर दोनों को ही नुकसान होता है। तो उस तरह का जो भी इंटरेक्शन होता है वो कंपटीशन के अंदर में आता है। दोस्तों हमारे साथ कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी जुड़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी जुड़ते हैं, कुछ दोनों के जुड़ते हैं, इंग्लिश वाले। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हिंदी में भी उसको लिख दिया है, ताकि जब वो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आप जब हिंदी बुक से पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है तो आप उसको को रिलेट कर पाओ, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ हिंदी टर्म्स को भी रख दिया है ताकि आप आराम से उसको समझ पाओ। जैसे तो कितना ही आसान था, स्पीसीज इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, न्यूट्रल इंटरेक्शन, निगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव में कम से कम एक स्पीसीज को फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे को कम से कम कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो न्यूट्रल हो, ठीक है। और न्यूट्रलिज्म में दोनों स्पीसीज को कोई निगेटिव इम्पैक्ट, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो, एक दूसरे का होने या ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े, वो न्यूट्रल में आते हैं। निगेटिव में कम से कम एक स्पीसीज को निगेटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो। अब आपका आ जाता है पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है, ठीक है, इसलिए दोनों जगह पॉजिटिव है। इसी म्यूचुअलिज्म में सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस बहुत ही पॉपुलर टर्म है, इसलिए हमने इसके साथ लिख दिया है, क्योंकि अगर इतना सब कुछ लिखूँ और सिम्बायोसिस ना लिखूँ तो स्टूडेंट सोचेंगे सिम्बायोसिस किस में आता है, कहाँ आता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में आपको एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा, इस तरह का इंटरेक्शन आपका कॉमनसेलिज्म कहलाता है। न्यूट्रल में आपको हमने बता ही दिया। प्रेडेशन में आपका एक शिकार होता है, एक शिकारी होता है। शिकारी हमेशा शिकार का शिकार कर लेता है, मतलब उसको किल कर देता है, तो जो किल करके उसको खा लेता है तो उसको फ़ायदा है, जो नहीं खा पाता है, जो मर जाता है, उसका नुकसान है। तो प्रेडेशन में एक का फ़ायदा है, एक का नुकसान है। यहाँ की डेफिनेशन जैसे मैंने बोला था, एक को कम से कम निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। हर्बीवोरी में आपका एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर्बीवोरस की बात हो रही है, जैसे हम शाकाहार बोलते हैं, यहाँ पे हर्बीवोरी की बात हो रही है, मतलब शाकाहार की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मांस या एनिमल की बात नहीं होगी। जब ये बात होगी हो सकता है एनिमल प्लांट के बीच में हो सकता है वो प्लांट के बीच में हो इंटरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मैंने बताया एक पैरासाइट किसी के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड ही होता है, क्योंकि पैरासाइट बिना डिपेंडेंसी के जी नहीं सकता, इसलिए और आपकी बॉडी में आप कहीं रहेगा पैरासाइट तो शेल्टर लेगा, जगह लेगा, रहने के लिए खाना खाएगा, ठीक है। उस तरह से उसको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जिसकी बॉडी में वो आश्रय ले रहा है, जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जिससे वो एनर्जी ले रहा है, उसको नुकसान पहुँचा रहा है। एमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज को पता ही नहीं चलता है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अपना उस एरिया में रहता है, अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिस्चार्ज करता है, लेकिन उसके
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से जहाँ पे दूसरी स्पीसीज होती है उसका नुकसान हो जाता है, वो मर जाती है, किल हो जाती है। जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह डिस्कवर हुई हैं, जो भी इंटरेक्शन उनके बीच में रहा है, वो एमेंसेलिज्म में आता है। कंपटीशन में आपको सबको पता ही है, कंपटीशन वो होता है जब दो स्पीसीज के सेम स्पीसीज में ही इंटरेक्शंस हो और कंपटीशन हो किसी सेम चीज़ के लिए, तो वहाँ पे दोनों का नुकसान होता है। ठीक है। स्पीसीज इंटरेक्शन मेनली पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन और न्यूट्रल इंटरेक्शंस में रखी गई हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आपका कम से कम एक स्पीसीज को बेनिफिट होना चाहिए, दूसरी स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस इंटरेक्शन से। न्यूट्रल इंटरेक्शंस में दोनों स्पीसीज को कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है। और निगेटिव इंटरेक्शंस में कम से कम एक स्पीसीज को डेट्रीमेंटल या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेक्शंस का। ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव इंटरएक्शन में आगे चल के आपका म्यूचुअलिज्म आता है और कॉमेंसलिज्म आता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट, दूसरी स्पीसीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है उस इंटरेक्शंस का। और आप यहाँ पे न्यूट्रल को देख रहे होंगे, न्यूट्रल इंटरेक्शंस जिसमें दोनों स्पीसीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ना फ़ायदा है ना नुकसान है। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेगेटिव इंटरेक्शन में आता है प्रीडेशन, हर्बीवोरी, पैरासिटिज्म, एमेंसेलिज्म, कंपटीशन। तो दोस्तों प्रीडेशन में एक स्पीसीज को फ़ायदा, दूसरे को नुकसान। हर्बीवोरी में भी सेम होता है, एक को फ़ायदा, दूसरे को नुकसान। पैरासिटिज्म में भी एक स्पीसीज को फ़ायदा, दूसरे को नुकसान। एमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना फ़ायदा ना नुकसान, दूसरे को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है। कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है।